अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सबूर हसन खुर्शीद। और कुछ ये कनाडा सीरीज़ के अंदर कुछ वीडियोस चल रही थी, तो इसमें से एक ये भी सवाल था जो कि मैंने शेयर करना चाहता हूँ। सवाल था या जवाब था, जो भी बोल लो। मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि यार किन लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो कौन से लोग हैं जिनको कनाडा अभी नहीं आना चाहिए, जो कि मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आप कर लेते हो तो बेहतर है। वो लोग जो ऑलरेडी जिनके मिशंस हैं, जो कि ऑलरेडी जिनके कुछ प्लान्स हैं और पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उनको कनाडा अभी नहीं आना चाहिए। उनको फ़िलहाल फोकस करनी चाहिए जो भी वो स्ट्रीम से पैसे कमा रहे हैं। लेट से ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो आप, ठीक है, और आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, एक एजेंसी स्टार्ट की हुई है। आपको पहले उस एजेंसी पे वर्क करना चाहिए। आपको इतने फंड्स निकाल लें कि जब आप कनाडा आएँ तो आप उस एजेंसी के पैसों से यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। अगर आप उस एजेंसी को छोड़ के आ जाते हैं जो कि आपको $500,000 पर मंथ दे रही है, और यहाँ पे कनाडा मूव हो जाते हो, तो पहली बात, वो 500,000 तो यहाँ पे आपको सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपको मजबूरन करनी पड़ेगी जॉब। जब आप जॉब यहाँ पे करोगे तो आप एजेंसी की तरफ भी फोकस नहीं कर पाओगे और वो भी हो जाएगी ठप। और यहाँ पे फिर फंस जाओगे एक रैट रेस के अंदर के भाई काम करना है और सर्किट चलना है, जिस दिन काम बंद सर्किट बंद। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि पहले पैसे कमा लो। या पैसे कमा रहे हो, इतने 1000, 1500, 2000 तक जा रहे हो, रेंज जा रही है तुम्हारी। हाँ, अब फिर जब तुम यहाँ पे कनाडा में आते हो इतनी अमाउंट के साथ, इतनी पोटेंशियल के साथ, इतने पैसे के साथ, फिर वो जो तुम्हारी पैसे होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 100 होंगे, क्योंकि फिर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर तुम्हारा 2000 तुम्हें एजेंसी दे रही है, तुम यहाँ पे आके 40 भी कमा सकती हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें टेंशन नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, जॉब करने की। अब आपको तुम्हें मैकडोनल्ड जाके टिक्कियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी कि यार मैं जाके घर जो है 250 मिल जाए मुझे, या फिर घर मिल जाए। आप ऑलरेडी आप फाइनेंशियली फ्री हो एक किस्म के, ठीक है। अब आपने फोकस करना है यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को, फोकस करना है यहाँ की मार्केट को, कि भाई यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरी ऑलरेडी जो मेरा बिज़नेस चल रहा है उसे मैं एक्सपेंड कर दूँ। तो आपके लिए बड़ी अच्छी लेवरेज होगी। तो ये है मेरी रिकमेंडेशन उन बंदों के लिए जो अभी फ़िलहाल मिडिल में हैं, एजेंसी स्टार्ट की हुई है, जो भी स्टार्ट किया हुआ है। पहले उसमें से इतना पैसा निकाल लो कि यार यहाँ पे आप आके आपको जॉब की नौबत ना आए। तो ऐसे बंदे को फ़िलहाल कनाडा नहीं आना चाहिए। उसके अलावा एक जो बड़ा यंग बंदा है उसको कनाडा में नहीं आना चाहिए। इसके भी कंट्रोवर्शियल बात है ये, लेकिन एक यंग बंदा जिसके कुछ गोल्स हैं और जिसके कुछ ड्रीम्स हैं, और वो बिलीव करता है कि यार मेरे ये गोल्स और ड्रीम्स जो हैं वो चल जाएंगे और उन पे मैं पूरा उतरूँगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल जी, लेट्स से मेरी एग्जांपल थी कि यार मेरे कुछ गोल्स थे। मैंने कहा नहीं जी, मुझे 100% उम्मीद है कि मैं उन पे काम करूँ तो मुझे उनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, जो भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है वो बड़ा चल जाएगा। लेकिन अगर आप इन गोल्स के, अभी गोल्स हैं आपके पास और आपको पूरा यकीन है कि ये वो गोल्स काम करेंगे, और आप कनाडा आ गए हो, आपके गोल्स वो होंगे भाई तबाह। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लेक्चर से स्टूडेंट वीज़े पे आए हो, आपने स्टडी भी करनी है, आपने जॉब भी करनी है, सर्वाइव भी करना है, और आपका जो फोकस होगा वो ज़ीरो होगा। उन गोल्स की तरफ आप नहीं देख पाओगे। होगा ये कि आप पूरा दिन काम करने के बाद जब लेटोगे थक आके बेड के ऊपर, तो आप सोचोगे कि यार वो मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मेरी आंखों से हर दिन दूर के दूर जाते जा रहे हैं। तो आपको ये इस चीज़ की गिल्ट फील होगा। मैं जब स्टार्ट में यहाँ पे आया था मुझे इस चीज़ का गिल्ट फील हुआ था, लेकिन फिर मैंने जो है टाइम मैनेज किया कि भाई अब कुछ इसका सिस्टम निकालना है। इस तरह मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता कि भाई जो मेरे गोल्स हैं वो ख़राब हो जाएँ इस कनाडा के चक्कर में। तो ये तो मेरी थी टॉप प्रायोरिटी, मेरे गोल्स थे। तो अगर आपके भी इस तरह के शॉर्ट गोल्स हैं और आपको 100% यकीन है कि यार मैं उन गोल्स का कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो फिर कनाडा मूव होना एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आते साल ही आपका जो है वो मीटर चल जाना है। आपने पैसे कमाने हैं, पैसे नहीं कमाए तो भाई यहाँ पे ठंड इतनी होती है, भाई भी नहीं सो सकते। तो ये सीन भी याद रखना है। ना सिर्फ कनाडा, ये बल्कि ये जो सिस्टम है ये अप्लाई होता है हर बड़े डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, क्योंकि उनके सिस्टम ऐसे हैं कि आप उनको ब्रेक ईजिली नहीं कर सकते। आप वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको 1000-2000 चाहिए होता है, तो वो 1000-2000 आपको कोई भी पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब करके नहीं मिलता। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी इन बंदों के लिए कि भाई आप पहले जो है किसी छोटे कंट्री में जाएं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं यूक्रेन के अंदर था, मेरी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग $500-600 थी, और मैं ईजिली वो पैसे जो थे अपने जो भी मैं गोल्स जिन पे काम कर रहा था उनके ज़रिए निकाल सकता था। मुझे बाहर जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी पड़ती। तो इसलिए इसमें मेरा फ़ायदा ये होता था कि मैं ऑलरेडी कुछ ग्रो भी कर रहा हूँ किसी कंट्री के अंदर, और साथ में अपने गोल्स को भी ग्रो कर रहा हूँ और स्टडी भी साथ कर रहा हूँ। तो 3-4 चीज़ें इकट्ठी मिलकर होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उस दौरान। तो आप भी अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो आप कनाडा को अभी फ़िलहाल ना देखें, अपने गोल्स पे फोकस कर लें, स्टडी कंटिन्यू कर लें किसी दूसरे छोटे कंट्रीज़ के अंदर, और बाद में यहाँ पे आ जाएँ जब आप रेडी हो कनाडा के लिए। ठीक है,
तो मेजोरिटी ये 2 बंदे थे जिनको कनाडा नहीं आना चाहिए। उसके अलावा उन किन बंदों को कनाडा नहीं आना चाहिए, उसके अलावा उन बंदों को कनाडा नहीं आना चाहिए जिनका मेनली फोकस है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, और वो काम से चिढ़ते हैं, वो काम नहीं कर सकते। अगर तो आपके पास फंड्स हैं कि आप पहले 6 मंथ साल यहाँ पे आएँ और बिज़नेस के ऊपर जो है सर्वाइव कर लें, ठीक है, बिज़नेस ढूंढ लें, क्योंकि बिज़नेस चलाने में भी टाइम लगता है, ये तो नहीं कि कल लाइव बिज़नेस चल गया। तो 6 मंथ 7 मंथ के फंड्स आपके पास हों, आप यहाँ पे आए हैं, आपको जॉब विदाउट जॉब किए बगैर आपके पास 6-7 मंथ एक्सपोर्ट करने को मिल गए हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने को मिल गए हैं, पुश करने के लिए मिल गए हैं, तो ठीक है। अगर पैसे बिल्कुल नहीं है तो भाई फिर आपका बिज़नेस यहाँ पे नहीं चलने वाला, आपको जॉब ही यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब ही यहाँ पे बड़ा यहाँ का मोटो है भाई, जॉब जॉब और जॉब। तो जी ये 2-3 बंदे थे जिन्हें कि कनाडा नहीं आना चाहिए। ये एक बड़ा शॉर्ट पोर्शन होगा लोगों का जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे। मोस्टली लोगों के लिए कनाडा में जॉब वगैरह हर चीज़ ओके होती है, ठीक है। तो बट खैर मैं उस कैटेगरी में फॉल करता था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई ये मैंने फ़ील किया है। अगर आप भी उनमें से हो तो वेलकम, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, मेरी गलती से सीख लो। तो ये थी वीडियो। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई और वीडियो बनानी हो तो मुझे लाजम कमेंट्स करें, कुछ मुझे भी टिप्स वगैरह दे दें कि यार कैसी वीडियो बन रही है या क्या करना चाहिए मुझे। और इसके अलावा आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।